सीटेट का पेपर 2 जो कि आपको 7 सितंबर को देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं आज आपके सेशन में मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपको थ्योरी करा रहा हूं, जिससे आप उस क्वेश्चन में 90 मार्क्स आराम से ले आए। तो आज के सेशन में हम सीटेट का जो पेपर 2 है उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, जो मैथ पेडागोजी है। और ये आज की क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो कि बेसिक बिगिनर है, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके बिल्ड नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको आज इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कराने वाला हूं, जिससे उनकी मैथ पेडागोजी को लेके बेसिक कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएंगे। आज के सेशन में हमने क्या टारगेट किया है मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि इस आज के सेशन को हमने इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए रखा है, जिसमें टारगेट 1 है अंडरस्टैंडिंग पेडागोजी, जो कि पेडागोजी को हम समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में। आप सभी को डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं होगी आज के सेशन में, तो हम सिंपल लैंग्वेज में आज का जो पेडागोजी है उसको समझ रहे हैं। और प्रिपरेशन जो टारगेट 2 है हमारा, जो बेसिक सीटेट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखते हुए, जो कि उसके बेसिक क्वेश्चन है, हम वहां से आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन ला रहे होंगे। और टारगेट 3 जो कि आपका कॉन्सेप्ट, मैथ के अंदर बिना कॉन्सेप्ट के आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया नहीं है। तो हम आपके कॉन्सेप्ट को भी बढ़िया बनाने के लिए आज के सेशन में जुड़े हुए हैं। मैथ का जो पेडागोजी है उसमें आर्ट एंड साइंस का जो टीचिंग होती है उससे रिलेटेड होती है। ये हमें क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सिखाता है, डिसीजन के बारे में सिखाता है, हमारी डेवलपमेंट होती है, इससे साइकोलॉजी भी हमारे इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथोलॉजी, जो हमारे मैथमेटिक्स पेडागोजी के अंदर मैथोलॉजी है। इसमें हाउ शुड मैथमेटिक्स बी टॉट, कि मैथ सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना चाहिए उसके बारे में हमें एग्जाम्पल देना चाहिए या हमें थ्योरी कॉन्सेप्ट को बताना चाहिए, उससे रिलेटेड हम आज का जो पार्ट 1 है इसको डिस्कस कर रहे होंगे। नंबर 2 हम साइकोलॉजी, जो मैथ की साइकोलॉजी होती है कि हाउ डू चिल्ड्रन रन मैथमेटिक्स, कि बच्चा मैथमेटिक्स को कैसे सीख सकता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और नंबर 3 हम डिस्कशन करेंगे डेवलपमेंट, कि मैथ से बच्चा अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कैसे कर रहा होगा, क्योंकि आज के सेशन में मैथ्स पढ़ के बच्चे उसको अपनी लाइफ में कैसे यूज करें, या आप कल को टीचर बनेंगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी में कैसे एक अच्छा रोल निभा पाएगा, उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। सीटेट कम से कम 15 क्वेश्चन हमें डायरेक्ट इस पेडागोजी सेक्शन में देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो एम है, मैथ का जो एम है उसके बारे में सबसे पहले हमें एम के बारे में दिखने को मिलता है कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। मैथ्स हमें सिखाता है कि हम कैसे डिसीजन ले, उस डिसीजन के बारे में सोच पाए। लाइफ में प्रॉब्लम आती है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कई बार, या कोई भी हमारे टास्क आ जाता है लाइफ में, तो हमें सोचना, उस क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में मैथ सब्जेक्ट हमें सोचना सिखाता है। नंबर 2 लॉजिकल एंड एनालिटिक थिंकिंग, कोई भी प्रॉब्लम या हमारी पर्सनैलिटी में लॉजिकल होना चाहिए, एनालिटिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिससे हम अपनी पर्सनैलिटी को अच्छी रख पाए, या हमारी डेली टास्क में हमारी पर्सनैलिटी में वो लॉजिकल और एबिलिटी जो एनालिटिकल थिंकिंग है उसके बारे में हमारा माइंड ग्रो कर चुका होना चाहिए। अगर आप कल को स्कूल में टीचर बनोगे तो आपका माइंड इतना आईक्यू इतना अच्छा होना चाहिए, आईक्यू इतना अच्छा होना चाहिए जिससे आपका लॉजिकल, आपका जो डिसीजन है वो किस बेस पे है, बिना बेस के आप डिसीजन नहीं लेने चाहिए, क्या फैक्ट है जिससे आप ये डिसीजन ले रहे हो, वो आपकी पर्सनैलिटी बताता है। तो नंबर 3 की बात है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। कल को आप टीचर बन गए, कोई क्लास में प्रॉब्लम आ गई, उसके बारे में उसको कैसे सोल्व करना है, आपको वाइस प्रिंसिपल के पास जाना है, प्रिंसिपल के पास जाना है, तो क्या चैनल होते हैं जिससे आप वो प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे होंगे। तो मैथ सब्जेक्ट हमें सोचना सिखाता है। हम मैथ्स को डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, जैसे हम मार्केट गए शॉपिंग करने, वहां पे डिस्काउंट कितना हो रहा है, या पॉपुलेशन के बारे में, या टाइम से रिलेटेड। सुबह से लेके शाम तक हमारे अराउंड सारा दिन मैथ्स कैलकुलेट होता है। आप बस में जा रहे हो, कितनी टिकट लगी, आप आ रहे हो, ट्रैफिक है, रश है, ये सब मैथ्स है, एवरीथिंग मैथ्स है। इस प्लेनेट पे ना आपको मैथ्स दिखने को मिलेगा अगर आपकी थिंकिंग वैसी बन जाती है। अगर आप समझ पा रहे हो तो आपको मैथ देखने को मिलता है।
क्रिएटिविटी, अगर आपके अंदर आज के टाइम में क्रिएटिविटी नहीं है तो आपकी डेवलपमेंट या आपकी जो प्रोग्रेस है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। आपको अपनी पर्सनैलिटी को क्रिएटिविटी बनानी है, जो नए नए टूल है वो आपको सीखने हैं। आपकी जो थिंकिंग होनी चाहिए वो एब्स्ट्रैक्ट भी होनी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स भी होना चाहिए। पहले के समय में जो क्लास होती थी वो टीचर के अकॉर्डिंग सेट होती थी। टीचर जैसे पढ़ा रहा है, वो आ रहा है अपना लेक्चर ले रहा है और बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। पर आज के समय में जो स्कूल्स में आपकी स्टडी हो रही है वो बच्चों के अकॉर्डिंग हो रही है। आपको बच्चों को डांट नहीं मारना, उनको एंगेज रखना है, स्टोरी टेलिंग होना चाहिए। उनसे डेली के बेसिस पे पूछिए कि आपने कल क्या किया, मार्केट गए, सामान लाया नहीं लाए, तो आप है ना उनसे कनेक्शन बिल्डअप कीजिए। कल को आप टीचर बन जाएंगे तो आप उस क्लास में जाओगे तो बच्चों को है ना बिल्कुल ऐसे डरा के नहीं बिठाना आपको कि समझो। आपको बच्चों से पूछना है, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हो कि आप कल मार्केट में गए, आपने कोई सामान खरीदा तो उस पर कितना डिस्काउंट हुआ। अच्छा, आप बोट ट्रेन एंड स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो तो जो गाड़ी जा रही है वो इतनी स्पीड से जा रही है, कितने टाइम में वो पहुंच जाएगी, क्योंकि वो डेली बेसिस पे उसकी लाइफ में ही तो चल रहा है ना। तो आपको बच्चों को एंगेज रखना है क्लास में, उनको पनिश नहीं देना है, उनको अलग अलग नहीं बिठाना है। चाहे कोई हो इंटेलिजेंट बच्चा हो चाहे वीक बच्चा हो, सभी को मिक्स रखना है। उनके आपस में छोटे छोटे ग्रुप बना दीजिए जिससे वो डिस्कशन करे, अपनी गलती एक दूसरे से पूछे। तो आपको बच्चों की पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करना है। उनको बहुत ज़्यादा आपको डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, लड़ाई नहीं करानी, आपको पनिश नहीं करनी। आपको बच्चे को आगे लेके आना है। बच्चों को कहना है कि आज आप ये चैप्टर पढ़ाइए, तो वो है ना बच्चे आपस में एक दूसरे से सीख रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टाइम है 2026, उसमें आप बच्चों को एंगेजिंग रखिए, उनको मोटिवेट रखिए, उनको स्टोरी टेलिंग रखिए। कुछ हमारी जो ग्रेट पर्सनैलिटी है, एपीजे अब्दुल कलाम है, जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, एयरफोर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, जो कैप्टन है, मेजर है, उनके बारे में उनकी स्टोरी, कैसे वो बॉर्डर पे बैठ के हमारे कंट्री के लिए अपने वर्क कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, तो उनके बारे में बताइए। जब तक बच्चा ये सभी चीज़ नहीं देखेगा वो अपने माइंड को कैसे बिल्डअप कर रहा होगा। तो ये सभी चीज़ें हमारे मैथ के एम के अंदर आते हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे होंगे कि जो सबसे पहले हम स्कूल में जाते हैं ना, प्राइमरी में, तो हमें नंबर सिखाया जाता है। आपको पता है क्यों? क्योंकि किसी भी बड़ी चीज को सीखने से पहले उसका बेस तैयार किया जाता है। बिना बेस के आप बड़ी चीज नहीं सिखा सकते। कोई भी 6 फ्लोर की 7 फ्लोर की आपको बिल्डिंग बनती है ना, तो उसके पहले उसका बेस बना जाता है। बेस मजबूत होएगा तभी वो बिल्डिंग अच्छे से खड़ी हो पाएगी। तो प्राइमरी क्लासेस में हमारे नंबर से हमें बच्चों को बताया जाता है, नंबर के बारे में उनको नॉलेज दी जाती है। उसके बारे में हम उनको सब्ट्रैक्शन, ऐड के बारे में सिखा रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए सिखा रहे होते हैं, हम डिवीजन के बारे में सिखा रहे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल लैंग्वेज। ग्रेजुएशन में जो लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं मैथ्स लेते हैं, वो मैथ लैब लैंग्वेज होती है, C++। इन सभी लैंग्वेज में मैथ्स का यूज होता है। आपको पता है, कभी सोचा है आपने? जो भी बीटेक है, जो भी इंजीनियरिंग कर रहा है, उस सभी में मैथ्स का यूज है। आपको उनकी डेवलपमेंट करनी है मैथमेटिकल रीजनिंग। रीजनिंग से क्या है कि कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, उसको नॉलेज नहीं है, या कभी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो कैसे अपनी थिंकिंग पावर को डेवलप करे। उसके बाद हम आते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। नंबर 1 पे हमारे नंबर की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हमें कैलकुलेशन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें आना है मैथमेटिकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। हमें रीजनिंग भी आनी चाहिए, मैथमेटिक्स की रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग के बिना हम किसी भी अपॉर्चुनिटी को या प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। हमारे माइंड में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, क्योंकि डेली लाइफ में जो भी आप चीज करते हैं वो सब मैथ के अंदर ही आता है। नंबर 5 हम कर रहे होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मैथ सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सभी सब्जेक्ट से अलग है। इसमें हमें डेली बेसिस पे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, हमारी पर्सनैलिटी, जो भी प्रॉब्लम आती है उससे हम कैसे सॉल्यूशन की तरफ जाए, वो सब सोचना सिखाता है। अगर आपके पास मैथ सब्जेक्ट है तो आप अपने आप को खुश मानिए कि आपके अंदर ये सभी एबिलिटी प्रेजेंट है। बस आपको सोचना है और उन एबिलिटी को निखारना है, उसको आपको फर्निश करना है, पॉलिश करनी है। वहां पे आपके अंदर है वो चीजें। तो हम ये सभी सीटेट में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलते हैं।
जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से आता है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि जो डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, कभी भी क्लास में बच्चे को रोट मेमोराइजेशन नहीं कराना है, रट्टाफिकेशन नहीं करवानी है। आपको बच्चे को एग्जाम्पल लेके चलना है, आपको बच्चे को फॉर्मूला भी बताना है, वो भी बताइए, पर उसको रट्टा नहीं मरवाना, उसके पीछे की कहानी बतानी है। जैसे आप क्या नाम है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हो, तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि कोई बिल्डिंग है, ऊपर से कोई बंदा खड़ा है टॉप पे और वो नीचे देख रहा है, तो कितना एंगल है, डिस्टेंस कितनी है। तो ये सभी आप डेली की लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल ले सकते हो। आप सर्कल का कोई चैप्टर बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो आप जो हमारी एक्टिवा है, कार है, उनका टायर ले जा सकते हो, बच्चे को समझा सकते हो। तो है ना, आप जो एग्जाम्पल होते हैं कंक्रीट, उसको क्लास में प्रेजेंट कर सकते हो। आप प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हो, तो आप क्यूब होता है जो उसको ले जा सकते हो क्लास में। आप कार्ड्स के बारे में बता रहे हो, तो आप कार्ड्स को लेके जा सकते हो, बच्चों को बता सकते हो कि 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, 13 ईच होते हैं, उसमें ब्लैक कलर होता है, रेड कलर होता है। तो ये सब चीजें आप डिस्कस कर रहे होंगे। तो इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट नेचर आ रहा होता है, लॉजिकल सब्जेक्ट आ रहा होता है, सीक्वेंशियल सब्जेक्ट आ रहा होता है, एग्जैक्ट साइंस और यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैथ एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जो कि आपको सभी कंट्री में देखने को मिलेगी। इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, फॉरेन है, सभी में आपको ये देखने को मिलेगी। इसके बाद जो हमारे पास अप्रोच लेके चलते हैं कि स्टूडेंट का रोल क्या होता है और टीचर का रोल क्या होता है, मैं वो डिस्कशन करता हूं। सबसे पहले हमें एक्सप्लोर करना है एनवायरनमेंट को। स्टूडेंट का क्या रोल होता है कि वो एक्सप्लोर करे, जिस वो एनवायरनमेंट में है उससे सीखे, उससे नॉलेज गेन करे। उसके बाद वो डिस्कवर करता है कोई ना कोई पैटर्न, वहां पे पैटर्न क्या बन रहा है, क्या वो सर्कल चल रहा है, साइकिल कैसी चल रही है, वो पैटर्न ऑब्जर्व करता है। उसके बाद वो बिल्ड करता है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जब उसने एक्सप्लोर कर दिया एनवायरनमेंट को, उसने डिस्कवर कर लिया, उसके बाद वो है ना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जाता है कि वो अपने माइंड में अंडरस्टैंडिंग बना लेता है कि क्या कॉन्सेप्ट लगा है। और ऐसे टीचर का क्या रोल होता है, फैसिलेटर। टीचर फैसिलेटर होता है लर्निंग प्रोसेस में। आज के टाइम में टीचर वो नहीं है जो बच्चे की पिटाई करे, उसको फैसिलेट करना। नॉलेज सभी बच्चे को है, बच्चे यहाँ पे एंगेज होने आए हैं, ना कि थप्पड़ खाने, लड़ाई करने, उनको पनिश करने नहीं आए हैं। तो टीचर का काम फैसिलेट करना होता है, उनको टाइम टू टाइम गाइड देना होता है। उनकी वीकनेस कहाँ पे है आपको वो बताना है कि वो वीक किस चैप्टर में है, कैसे उस चैप्टर को ग्रो करे अपने डेली बेसिस के लिए। तो जो टीचर का रोल है वो एज ए फैसिलेटर है, हमें ये सीखना पड़ेगा। उसके बाद जो स्टूडेंट की लर्निंग है, वो आपकी लर्निंग एनवायरनमेंट है, क्रिएटर है। उसको फैसिलेटर बनना है, उसको मोटिवेटर बनना है, टाइम टू टाइम उसको अपने अंदर मोटिवेट बनना है, उसको गाइड टाइम टू टाइम उसको टीचर से गाइड लेना चाहिए, गाइड की नॉलेज होनी चाहिए। उसको अपने आप को इवेल्युएट करे, वो इवेल्युएट करने के बाद उसको पता चलता है कि मेरे अंदर क्या कमी है और मेरा फ्रेंड के अंदर क्या अच्छी चीज है, तो मैं उससे क्या अच्छी चीज सीखूं। और हमें ये देखना है, रिमेंबर रखना है कि द टीचर इज नॉट द सेंटर। टीचर क्लास का सेंटर नहीं है, क्लास का सेंटर है स्टूडेंट। ये न्यू NEP 2020 में जो चेंज हुए हैं, उससे हमने बच्चे को सेंटर में रखना है। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड एग्जाम्पल क्या है, प्रॉपर हम बच्चे को सिखाते हैं शेप एक्टिविटी के बारे में, हम नंबर कार्ड्स ले जाते हैं, मैथमेटिकल गेम्स ले जाते हैं। ये सब हम बच्चे को एंगेज करने के लिए कर रहे होते हैं। इससे बेनिफिट क्या होते हैं, इससे बेनिफिट होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है। उसके बाद वो लर्निंग है ना, जो उसकी लर्निंग है वो परमानेंट है। अगर किसी ने 6th क्लास में सीख लिया तो पूरी लाइफ वो उसको सीख रहा होगा। अगर आपने चेस सीख लिया तो दोबारा सीखने की जरूरत नहीं है। वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है, उसके अंदर वो डायरेक्ट उसका अटेंशन है, वो बच्चा है ना जो एक्टिव पार्टिसिपेंट है। उसके बाद हमने देखना है कि जो अंडरस्टैंड जो प्रॉब्लम है, उस कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, उसके बाद सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को समझना है कि प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है। उसके बाद हम एक प्लान बनाएंगे कि उस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमने जो प्लान बनाया वो सही बनाया तो क्या उससे जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सकती है। तो ये पूरा सर्कल चलता है। ये सब एक बच्चा अपने अंदर सोच रहा होता है कहीं ना कहीं।
बच्चा गलती कब करता है, उसको पनिश नहीं करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये चीज नहीं करनी चाहिए। हमें बच्चे को समझना चाहिए, उसको उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, रेमेडिकल टीचिंग होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा बच्चा तो एरर करेगा, गलती करेगा बच्चा, आपको उसकी गलती पे गुस्सा नहीं करना है, उसको डिस्कशन करना है कि कैसे वो उस गलती से अपने आप को ठीक कर पाए। कुछ ये पर्पज है असेसमेंट के, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है और समेटिव असेसमेंट क्या होता है। कुछ असेसमेंट ड्यूरिंग क्लास चलते हैं, पूरे साल हम टीचर बच्चे के ऊपर देखता है कि क्या उसकी गलती है। और समेटिव असेसमेंट जो आपका सेशन होता है वो बिल्कुल लास्ट में जो एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। ये एक एबेकस है जो कि बच्चा अपने जब वो प्राइमरी क्लासेज में जाता है अपने माइंड को क्रिएटिव करने के लिए ग्रोथ कर सकता है। तो आज के सेशन में जो हमने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, मैथ का एम क्या है, ये सब हमने सीखा है। तो डायरेक्ट आपको ये सेशन से आपको 5 से 7 नंबर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मैं आप सभी से थैंक यू करता हूं कि आप मेरे सेशन में जुड़िए और हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसा लाएंगे जिससे आप सीख के अपना एग्जाम क्लियर करें और अपने आने वाले समय में टीचिंग की वैकेंसी में फॉर्म फिल करें। थैंक यू दोस्तों।